सुन रहे थे। पूजा पाठ उन्होंने करा है, गौशाला जाके गायों को चारा भी दिया। इस पर मैं आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं और उनसे जब बात कर रहे थे मेरे सहयोगी, तो उन्होंने कहा कि 7वां चरण अपराध जगत में एक बड़ा बदलाव और अपराधियों को खत्म करने वाला है। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो 607 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी, उसमें 23% यानी कि 170 कैंडिडेट्स जो हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने भी 19 ऐसे कैंडिडेट्स उतारे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। क्या रिएक्शन है आपका? आनंद दुबे जी, ये सवाल आपसे ही था। ठीक है, भुवन जोशी के पास यही सवाल लेकर चलते हैं। भुवन जोशी जी, सभी दागियों की बात करते हैं, सभी माफियाओं की बात करते हैं, सभी ये कहते हैं कि जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले हैं इनको हम पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जब चुनाव आता है तो देखने को ही मिलता है कि सभी को दाग अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, और इस बार तो आपके 20 कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो इस 7वें चरण के मतदान में प्रत्याशी बने हैं। देखिए, 2017 से जो 22 का कार्यकाल था माननीय योगी जी का, तो उसमें सभी ने देखा कि अपराधी तो इनके घर में ही है। चाहे वो चिमयानंद जी को देख लीजिए, चाहे इनके सहगल जी को देख लीजिए, चाहे गृह राज्य मंत्री के बेटे को देख लीजिए, इनके परिवार में ही अभी जो ले नहीं पाए, इस्तीफा अभी तक नहीं ले पाए कि 4 किसानों की जघन्य हत्या कर दी है। अच्छा भुवन जोशी, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, आप सीधा जवाब दीजिएगा। मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार से अखिलेश यादव ने दूरी बनाई थी 2017 में, जब शिवपाल यादव उनको पार्टी में शामिल करवाना चाहते थे। बनाई थी दूरी? आप कहेंगे हाँ बनाई थी। इस बार जब ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी के बेटे को अपने पार्टी सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारा, तो क्या अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय ओम प्रकाश हमारे नहीं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कैंडिडेट है। एक विषय तो पहले तो ये क्लियर कर दूं। अरे तो आपके सहयोगी हैं या नहीं है वो? तो मैं आ रहा हूँ विषय पर आपके, मैं पूरा जवाब दूंगा आपको, थोड़ा सा धैर्य से सुनिए आप। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जहां तक उनके व्यक्तिगत जो कैंडिडेट है, उनके बैकग्राउंड को, अपने खुद के बैकग्राउंड को अगर आप चेक करेंगे, तो मेरे को लगता नहीं कि उनका कोई किसी भी प्रकार का विवाद से कोई नाता है। तो फिर 2017 में करवा लेते ना शामिल, फिर काहे दूरी बना ली थी? 17 में मैसेज देना था कि हम दागियों से दूर हैं, और 22 में वही दागे अच्छे लग रहे हैं। बने रहिए आप सभी लोग हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी से अपील, अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो घर से बाहर निकलिए, मतदान करिए, सेल्फी लीजिए, हमें भेजिए, हम उसे दर्शकों के साथ साझा करेंगे ताकि आप प्रेरित कर पाए उन लोगों को जो कि अभी तक मतदान नहीं कर पाए। अनिल मौर्य बीजेपी से हैं, रमेश चंद्र दुबे एसपी से यहां पर एक दूसरे को फाइट देते दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम सीटें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लड़ाई है। अशोक सिंह बीजेपी के मऊ सदर सीट, अब्बास अंसारी एसपी से हैं और एसपी गठबंधन से हैं, और यहां पर भी जबरदस्त लड़ाई है। वहीं आजमगढ़ सदर सीट की बात कर रहे हैं, अखिलेश मिश्रा बीजेपी के और दुर्गा प्रसाद यादव एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में है। उसके बाद अनिल राजभर, अरविंद राजभर, जबरदस्त मुकाबला शिवपुर सीट पर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वो पहले नेता थे जिन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा था, मंत्री पद छोड़ा था, और उसके बाद से वो लगातार बगावत करे। तो राजभर परिवार मैदान में। उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चित जो सीट है नीलकंठ तिवारी बीजेपी वाराणसी दक्षिण सीट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और फिर कामेश्वर दीक्षित का जब नाम सामने आया तो सबने यही कहा, अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया, वो सक्सेसफुल होता है नहीं, उस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, और गाजीपुर सीट की बात कर रहे हैं, संगीता बलवन बीजेपी से और जय किशन साहू एसपी गठबंधन से यहां पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है और इस पर भी सबकी नजर लगी हुई है। और संगीता, जिस तरह से बात हो रही थी कि वो पहले भी बहुत जबरदस्त बड़े मार्जिन से जीती थी, एक बार फिर से चुनावी मैदान में। वही घोसी सीट की बात की जाए तो विजय राजभर यहां पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि दारा सिंह चौहान इस वक्त एसपी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। और दारा सिंह चौहान को लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा उनके लिए जनसभा करते हुए कहा था कि इन्होंने सही समय पर गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा है, यानी कि बीजेपी को छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, और वैसे तो संपर्क में लंबे समय से थे। गिरीश यादव बीजेपी के जौनपुर से, अरशद खान समाजवादी पार्टी की तरफ से। जौनपुर जिले के बारे में एक बात जान लीजिए, हर विधानसभा सीट पर तकरीबन 30 से 40 हजार यादव है, और इसीलिए जौनपुर को भी अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ के बाद। बिल्कुल, मडियान सीट पर रमाशंकर सिंह पटेल और रविंद्र पटेल यहां पर चुनावी मैदान में हैं।